हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे रिस्क आइडेंटिफिकेशन की। जाहिर सी बात है कि अगर आप रिस्क देख सकते हो तो आप जाहिर सी बात है सिक्योरिटी में काम आराम से कर सकते हो। नॉर्मली रिस्क देखने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप कहीं रास्ते में जाते हो, कहीं कुछ कर रहे होते हो, तो तुम बहुत सारी चीज़ें देखते हो जिससे तुम मेक श्योर करते हो कि किसी भी चीज़ से तुमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तुम्हारा कुछ दिक्कत ना हो तुमको किसी बात की, और किसी भी तरह से किसी और को भी कोई दिक्कत ना हो, तो तुम मेक श्योर करते हो, है ना? जैसे कि यहाँ पे मैंने रिस्क आइडेंटिफिकेशन की एक छोटी-सी टेबल है, यहाँ पे तुम देख सकते हो एक एक ये छोटा-सा जो है हमारे पास जो है, इसका एक डेफिनेशन देके रखा है। आप चाहो तो पढ़ लेना, जो भी है आराम से पॉज़ करके। नॉर्मली इसमें जो मेक श्योर करने वाली चीज़ें ये हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि जैसे कि अगर आप रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो, इफ़ यू हाँ, जैसे कि स्ट्रीट पे तुम देख रहे हो और उसके बाद ट्रैफिक लाइट देखते हो, जब भी देखते हो पुddle देखते हो, मतलब कि रास्ते में देखते हो कहीं गड्ढा-वड्ढा तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखते हो जिससे आप मेक श्योर करते हो कि हाँ, एवरीथिंग इज़ सेफ। ठीक है? इस तरह की चीज़ें। इफ़ यू आर लुकिंग इफ़ यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर ऑलरेडी लुकिंग ऑन द लुकआउट टू रिस्क, ओके? सो यू विल फिट फॉर द सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ओके? सो इसी में हम आगे थोड़ा-सा अगर इस स्लाइड को थोड़ा-सा अप करते हैं, तो यहाँ पे हम देख पाएँगे इन द वर्ल्ड ऑफ साइबर आइडेंटिफिकेशन, रिस्क इज़ नॉट one and done activity, okay? It is a recruiting process. It is a recurring process, actually, sorry. A recurring process of identifying different possible risk, okay, characteristics and them, and estimating their potential for disrupting द ऑर्गेनाइजेशन, ओके? तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ यहीं तक मैटर नहीं करता, यहाँ पे ये मैटर करता है कि भाई जो तुम्हारे रिस्क हैं, जो तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो डिस्टर्बिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इस लेवल तक ना पहुंचे। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात कर रहे हैं, दिस इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालाइज द यूनिक सिचुएशन, ओके? यूनिक सिचुएशन, एनालाइज द यूनिक सिचुएशन। सिक्योरिटी प्रोफेशनल know their organization's strategic, okay, strategic, tactical and operational plans, okay? So ये कुछ नोटिस करने वाली चीज़ें, खास करके तुम यहाँ पे देखोगे टेक वे। ठीक है, यहाँ पे तुम टेक वे में देखोगे तो हमारे पास कई सारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई रिस्क टू कम्युनिकेट क्लियरली, ओके? और उसी के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे है एम्प्लॉय एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग रिस्क, ओके? रिस्क आइडेंटिफाई रिस्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इट, ओके? सो ये कुछ चीज़ें हैं, और खास करके तुम यहाँ पे देखोगे तो एक छोटी सी एक डेफिनेशन देख रखी है। अब ये डेफिनेशन क्या है कि इफ़ यू आर वर्किंग विद अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन और one that lack of any kind of risk management, okay, and mitigate plan। अब mitigate plan क्या होता है? mitigate plan होता है जिसमें आप किसी भी रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एंड प्रोग्राम, ओके? यू माइट हैव द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द फिल द प्लानिंग वॉइड, ओके? तो ये वाला, अब जाहिर सी बात है एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ नहीं करती, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है उनके इस जो गड्ढे को एक तरह से भर सको, ताकि वो जो है एक तरह से अपने आप में सिक्योर हो पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू in your future. So that's it. I'll see you on the next video. Thank you for being here. If you like this kind of video, you can subscribe my channel and press the bell icon. Also, you can follow me on Instagram. Thank you. Bye.